लीलाधर जगूड़ी के काव्य का अभिव्यक्तिगत वैशिष्ट्य। अनुभूति पक्ष। यदि काव्य की आत्मा है तो अभिव्यक्ति पक्ष काव्य का शरीर है। काव्य की उत्कृष्टता के लिए उसके अनुभूति पक्ष के साथ साथ उसके अभिव्यक्ति पक्ष का भी सुंदर और उत्कृष्ट होना आवश्यक है। लीलाधर जगूड़ी के काव्य का अनुभूति पक्ष जितना सुदृढ़ है उतना ही उनका अभिव्यक्ति पक्ष भी सशक्त है। उनके काव्य की अभिव्यक्ति पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषिक संरचना। लीलाधर जगूड़ी की कविता की भाषा सीधी सरल लेकिन अर्थगर्भा है। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह हमारे आसपास के परिवेश के लिए किए गए हैं। उन्होंने उस भ्रम को भी तोड़ा है जो कविता के बारे में लोगों के मन में अब तक जमा था। नाटक जारी है। बलदेव खटीक जैसी कविताएं इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। जगूड़ी को कविता लिखते हुए काफ़ी समय हो गया है, इसीलिए भाषा संबंधी अनेक अपेक्षाएं तथा विशिष्ट की मांग जगूड़ी से की जा सकती है। लीलाधर जगूड़ी ने समय समय पर शब्द प्रयोग, भाषागत चेतना और रचना प्रक्रिया के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की है। जगूड़ी ने खुद लिखा है, समकालीन कवियों की कविता ने केवल भाषा की शक्ति को ही नया नहीं बनाया बल्कि स्थिति का विश्लेषण भी किया है। वहाँ शब्द बुलेट का काम करते हैं। आम आदमी तक पहुँचने वाला मुहावरा युवा काव्य में रचा है। बलदेव खटीक में जगूड़ी ने लिखा है, शब्द जो कि दाल और भात हैं, शब्द जो कि रोटी और साग हैं। नहीं नहीं, शब्द इतनी बड़ी चीज़ नहीं, शब्द केवल रोटी पर रखे नमक के कण हैं। भाषा की समस्या से जगूड़ी भी इतने परेशान हैं जितने कि अन्य सभी समकालीन कवि। भाषा की खोज सतत निरंतर प्रक्रिया है। संवाद गायब है। भाषा की खोज हो रही है, हर पल हर रोज हो रही है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जेबें टटोलते हैं, हाथ में आती है सिगरेट, दिया सलाई, टिकट, रोजगारी, भाषा नहीं। इससे स्पष्ट है कि जगूड़ी भाषा के रचनात्मक पहलू पर जोर देते हैं जिससे वे अपनी खंडित भाषा को आकृति दे सकें। प्रतीक योजना। अन्य समकालीन कवियों की तरह जगूड़ी ने भी बिंब प्रतीकों का प्रयोग किया है। जगूड़ी की कविता में प्रयुक्त बच्चा, चिड़िया, पेड़ पौधे, जंगल, चींटी प्रतीक विशेष अर्थ वक्ता को रखते हैं। बच्चा प्रतीक का प्रयोग जगूड़ी ने लगभग सभी कविता संग्रहों में किया है। ऐसा लगता है बच्चा ही अंधेरी दुनिया से निकलकर प्रकाश की ओर ले जा रहा है। वह उन्हें उस दुनिया की ओर ले जा रहा है जिसे पाने की छटपटाहट हमें प्रत्येक व्यक्ति में नजर आती है। इस तरह साधारण शब्दों के माध्यम से जगूड़ी परिवेश में व्याप्त भयावहता व्यक्ति की जिंदगी के सवालों, संघर्षों, संकल्पों और अभिव्यक्ति देते हैं और दैनिक जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। बिंब योजना। कवि ने अभिव्यक्ति और भाव विचारों को सही अभिव्यक्ति देने के लिए जहाँ प्रतीकों का प्रयोग किया है वह सुंदर बिंबों की सृष्टि भी की है। तालाब के अखंड जल में तैरती हुई मछलियों के पक्षों पर बैठकर शायद दोबारा किनारे आ गई है, वह शुभ है। शैली योजना। शैली से अभिप्राय उस विधि, ढंग या तरीके से होता है जिसके माध्यम से कोई साहित्यकार अपनी बात कहता है। शैली के विविध रूप तथा नाम है। लीलाधर जगूड़ी ने भी अपनी कथा की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में अभिव्यक्ति हेतु वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, चित्रात्मक, विचारात्मक, संवादात्मक आदि शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। निष्कर्ष रूप में ये कहना समीचीन प्रतीत होता है कि समकालीन कविता के दृष्टिगत लीलाधर जगूड़ी जी की भाषा अत्यंत सुदृढ़, सशक्त व जिस मिजाज को वे अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं वह उसी के अनुकूल है।
उनकी भाषा में बिंब व प्रतीकों की प्रधानता है, जबकि काव्य गुण, रज, अलंकार आदि की प्राय अवहेलना हुई है। छंद के बंधन को भी वे स्वीकार नहीं करते तथा अपनी बात को सपाट बयानी के रूप में कहने के कारण मुहावरों और लोकोक्तियों के संजाल में भी वे नहीं फंसते। धन्यवाद।